दिल्ली से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर जिले में एक छोटा सा शहर है बहादुरगढ़। इसी बहादुरगढ़ का नूना माजरा गांव करीब 10 साल पहले अचानक सुर्खियों में आ गया। वजह बना वेटलिफ्टर तगड़े बदन वाला छोरा अनिल लीला। इस लड़के ने दिल्ली हरियाणा हाईवे पर एक कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अनिल की पहली क्राइम लीला बेशक छोटी थी, लेकिन जुर्म के दुनिया में कदम रखने के लिए लूट की ये वारदात काफी थी। अनिल लीला उर्फ अनिल पहलवान उर्फ अनिल गंजा सिर्फ शक्ल से भोला दिखता है, लेकिन इसके कारनामे अच्छों में दहशत पैदा कर देते हैं। फिरौती मांगना और मर्डर करना अनिल गंजा का शौक रहा है। इसने सिर्फ देखा देखी में क्राइम की दुनिया में कदम रखा था और देखते ही देखते वो कब हरियाणा और दिल्ली में मर्डर और एक्सटॉर्शन केसेस का किंग बन गया, ना उसका परिवार समझ सका, ना दोस्त और ना ही उसके गांव वाले। स्कूल के दिनों में अनिल लीला पढ़ाई में ठीक ठाक था तो स्पोर्ट्स में बहुत आगे था। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह वेटलिफ्टिंग में उतर गया। कहा जाता है कि अनिल लीला वेटलिफ्टिंग में हरियाणा स्टेट चैंपियन रहा। यही नहीं, उसने नेशनल भी खेले। इसी बीच उसने अपने रिश्ते के भाई बबलू के साथ मिलकर जिम खोल लिया। कहा जाता है कि जिम से ही उसका संपर्क जराइम की दुनिया के लोगों से हो गया और एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसके बाद अनिल लीला अनिल द गैंगस्टर बन बैठा। गंजा की क्राइम कुंडली का पहला पन्ना खुला अपने कजन बबलू के साथ। कहा जाता है कि बबलू की पत्नी का एक लड़के के साथ अफेयर था। बबलू एक दिन तैश में आकर अपने पत्नी के बॉयफ्रेंड का कत्ल कर दिया। हालांकि इस कत्ल के बाद बबलू तो जेल चला गया, लेकिन अनिल को बदमाशी का फितूर दे गया। मर्डर की इस वारदात से प्रेरित होकर अनिल ने हथियार उठा लिए। कहा जाता है कि सबसे पहले जराइम की दुनिया में अनिल ने एक कार को लूटकर एंट्री की। साल 2010 में अनिल लीला ने पहला क्राइम किया था, लेकिन कुछ ही सालों में वो खौफ का दूसरा नाम बन बैठा। साल 2011 में अनिल ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। कहा जाता है कि रामलाल आनंद कॉलेज से एक छात्र को किडनैप कर लिया और उसके परिवार से 1 करोड़ की फिरौती वसूल ली। साल 2011 से ही इस नए गैंगस्टर ने बहादुरगढ़ में पीडीएम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को अगवा कर 20 लाख की फिरौती मांगी। धीरे धीरे अनिल के कदम दिल्ली की तरफ बढ़ते चले गए। अनिल ने एक दिन प्रशांत विहार दिल्ली से एक कपड़ा व्यापारी के बेटे को किडनैप कर लिया और 1 करोड़ की फिरौती ली। कुछ ही महीनों के अंदर अनिल लीला ने अपना गैंग बड़ा कर लिया। उसमें कम उम्र के लड़कों को भर्ती किया जाने लगा। साल 2011 में अनिल के साथी मनोज मोरखेड़ी के मौसेरे भाई को एक इंस्पेक्टर रामकिशन दहिया ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कहा जाता है कि उसका बदला लेने के लिए अनिल और उसके साथियों ने 2 साल बाद 2013 में रोहतक में इंस्पेक्टर रामकिशन को मार दिया। अपने गांव नूना माजरा के सरपंच देवेंद्र को पुरानी रंजिश के चलते मौत के घाट उतार दिया। 2013 में राम गैस एजेंसी के मालिक से फिरौती वसूली। अच्छी कदकाठी, तगड़े शरीर और वेट लिफ्टिंग में नाम कमाने के चलते शुरुआत में अनिल को लोग पहलवान बुलाते थे। धीरे धीरे उसके सिर के बाल उड़ गए तो फिर वो गंजा हो गया। फिर गंजा के नाम से कुख्यात हो गया। महज 2-3 साल के अंदर अनिल दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का नामी गैंगस्टर बन गया। दिल्ली और हरियाणा के आसपास लगातार संगीन वारदातों को अंजाम दे रहा अनिल गंजा कुछ ही सालों में दिल्ली पुलिस के रडार पर आ गया। इसकी एक वजह वो प्रोटेक्शन मनी भी था जो अनिल गंजा और उसका गैंग साल 2011 से बुकीज से ले रहे थे। साल 2014 में अनिल गंजा दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा। 3 साल तक वो जेल में भी रहा। 2017 में पैरोल पर बाहर भी आ गया, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आया उसने हनुमानगढ़ के एक डिस्को वाले से 50 लाख की फिरौती मांगकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि जेल की सलाखें उसके इरादों को पिघला नहीं सकती। जेल से आने जाने का सिलसिला जारी था तो अनिल गंजा के जुर्म की धमक भी रुकी नहीं। सितंबर 2018 में अनिल गंजा के भाई सुनील उर्फ लाला ने बहादुरगढ़ में युवा कांग्रेसी नेता मोनू जून की हत्या कर दी।
दरअसल मोनू की हत्या से पहले उससे 36 लाख की फिरौती मांगी गई। कहा जाता है कि फिरौती नहीं देने पर अनिल गंजा ने अपने भाई को उसके खात्मे का ऑर्डर दे दिया। लाला ने अपने साथियों संग मिलकर मोनू को 15 से अधिक गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसा नहीं कि अनिल गंजा ने सिर्फ अपना ही गैंग बनाया, उसके दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बाकी गैंग से भी ताल्लुक रहे। कहा जाता है कि गंजा मनोज मोरखेड़ी, क्रांति गैंग, ज्योति बाबा गैंग, लगरपुरिया गैंग और राजस्थान का नामी बदमाश आनंद पाल गैंग से भी जुड़ा रहा है। और सिर्फ ये जुड़ा ही नहीं रहा, इसने इन गैंग के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम भी दिया है। अनिल गंजा पर हत्या, रंगदारी और फिरौती के 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। लगातार क्राइम करने और संगीन वारदातों को अंजाम देने के चलते हरियाणा पुलिस को गंजा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। दरअसल बहादुरगढ़ के जिस डिस्कोथेक मालिक से उसने 50 लाख की फिरौती की मांग की थी, उसी की शिकायत पर 2017 में ही अनिल गंजा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल साल 2018 में अनिल गंजा एक बार फिर पैरोल पर जेल से बाहर आया और दोबारा पुलिस की आंख में धूल झोंककर फरार हो गया। करीब 1 साल के बाद दिल्ली, हरियाणा से दूर उत्तराखंड के देहरादून में अनिल गंजा के छिपे होने का सुराग मिला। दिल्ली, हरियाणा पुलिस की मदद से उत्तराखंड पुलिस ने उसके लिए जाल बिछाया और एक दिन मछली उस जाल में फंसी गई। 2018 में अनिल गंजा जब फरार हुआ तो कुछ महीनों तक किसी को भी वारदात की खबर नहीं लगी। इससे हरियाणा पुलिस के कान खड़े हो गए कि हो ना हो वो किसी दूसरे राज्य में जाकर छिपा हुआ है। इसलिए हरियाणा पुलिस ने अपने मुखबिर आसपास के राज्यों तक फैला दिए। इसी बीच पुलिस को अनिल गंजा की पत्नी के बारे में टिप मिला। पता चला गंजा की पत्नी देहरादून की रहने वाली है। साल 2014 में जब अनिल गंजा तिहाड़ जेल में था तो पत्नी उससे मिलने गई थी। इसी आधार पर पत्नी का फोटो जुटाया गया। पत्नी की रेकी कर पुलिस को कुछ ही दिनों बाद पता चल गया कि अनिल गंजा पहचान बदलकर देहरादून के राजपुरा में उसी के साथ रह रहा है। इसके बाद देहरादून पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत अनिल गंजा को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल 2018 से हरियाणा का ये शातिर गैंगस्टर जेल की सलाखों के पीछे है।